हाँ, फिर से आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए इस क्लास के लिए। दो मिनट टाइम देता हूँ, 2 मिनट ब्रेक टाइम है, उसके बाद फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग सब ज्वाइन कर गए? एक मिनट। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे, मतलब कि यहीं पर थे जी। इफेक्ट ऑफ फीडबैक में थे ना। एक पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है और निगेटिव फीडबैक हो सकता है। जब कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग नेगेटिव फीडबैक लेते हैं। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में या कंफ्यूज करने के लिए आप लोग का पॉजिटिव फीडबैक दे दिया जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक दे दिया जाएगा तो वहां आप लोग को प्रोसेस करना है, लेकिन वो अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम, और जिसके कारण कि वो आगे प्रोसेस नहीं आएगा। तीसरे गेट वुड में ना कंसेप्चुअल कुछ क्वेश्चन देता है कि पॉजिटिव फीडबैक सोच कर देता है, तो वहां ट्रांसफर फंक्शन जीएस अपॉन 1 माइनस GSHS हो जाएगा, उसके बाद प्रोसेस कर देना है। तो वो लोग, क्योंकि वहां पर जब करोगे ना तो आपका जो पोल्स है राइट साइड आ जाएगा, तो सिस्टम पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग फिर बात नहीं कर पाते हैं, उस चीज को आगे नहीं बढ़ पाता है। तो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी के लिए आप लोग को दे दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो उसमें डरना नहीं है कि सर बोले कंट्रोल सिस्टम में पॉजिटिव फीडबैक खाली होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो फिर ये क्यों दे दिया क्वेश्चन। इस तरह से नहीं डरना है, वो उसको प्रोसेस करना है। वो सिस्टम ही स्टेबल नहीं होगा तो कंट्रोलर डिजाइन नहीं हो पाएगा उसके लिए। वो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हम हमारा पॉजिटिव फीडबैक पे बात नहीं करना है, नेगेटिव फीडबैक करना है, और नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट देखना है। तो नेगेटिव फीडबैक की जब बात हो रही है तो ट्रांसफर फंक्शन जो होगा GS अपॉन 1 प्लस GSHS होगा। और जहां पर GS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, या ओपन लूप गेन कर सकते हो HS ट्रांसफर फंक्शन, या गेन ऑफ फीडबैक पाथ, ये चीज है। तो इफेक्ट ऑफ फीडबैक क्या होगा? पहला ओवरऑल गेन। ओवरऑल ओवरऑल गेन पर क्या होगा? आपका गेन रिड्यूस करेगा कितना से? 1/1 प्लस GSHS से। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट? नाउ सेंसिटिविटी, हम लोग सेंसिटिविटी का इफेक्ट देखेंगे।
हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग 26 पार्टिसिपेंट है अभी तक दिख रहे हैं, अटेंडेंस 21 लोग दिए हैं, आप लोग सभी मैसेज कर दीजिए। हाँ, सेंसिटिविटी, व्हाट इज द सेंसिटिविटी, क्या होता है सेंसिटिविटी, कोई बताइए। किन्हीं को कोई आइडिया? यस सर। सर, चेंज इन आउटपुट बताइए। साइड, चेंज इन आउटपुट साइड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट साइड। हाँ, सेंसिटिविटी कहते हैं कि हम लोग इंक्रीमेंटल चेंज इन इनपुट कर रहे हैं, तो हाउ मच चेंज हो रहा है इंक्रीमेंटल चेंज इन आउटपुट। मान लीजिए कि कोई डिवाइस है, ठीक है, कोई डिवाइस है, यहाँ इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट आपका चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर वेरिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर जो वेरिएशन है 1 2 3 4 5, 1 से 2 जा रहे हैं, तो चेंज आउटपुट में आ रहा है 1 से 2 में। लेकिन 1 से हम लोग गए 1.5, तो कुछ भी चेंज आपको नहीं दिख रहा है। तो वो, सॉरी, वो रेजोल्यूशन हो जाएगा, नहीं दिख रहा है तो इनकी जितना चेंज हो रहा है आउटपुट, जहां पर हो रहा है, जितना में चेंज हो रहा है 1 से 2 में चेंज हो रहा है, तो कितना आपका आउटपुट में चेंज हो रहा है, दैट इज द सेंसिटिविटी। मतलब कि परसेंटेज चेंज या इंक्रीमेंटल चेंज इन आउटपुट बाय परसेंटेज चेंज इन इंक्रीमेंटल चेंज इन इनपुट। तो इसको हम लोग जो क्लोज लूप सिस्टम में कहते हैं, तो सेंसिटिविटी एस, तो टी अपॉन जी। टी अपॉन जी इसलिए क्योंकि जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है, तो वो क्या है, आपका जो आउटपुट में आ रहा है सी एस बाई आर एस, इसलिए तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी अपॉन टी से डेल जी अपॉन जी, इंक्रीमेंटल चेंज इन ओपन लूप गेन। तो जो इसको हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन टी अपॉन परसेंटेज चेंज इन जी, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंसिटिविटी, ये गेन का इफेक्ट है, मतलब कि गेन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए जे लिए। अगर एच का देखना होता तो एच लेंगे, तो डेल टी अपॉन डेल जी इनटू क्या हो जाएगा, जी ऊपर चल जाएगा और ये टी। आप इसको इसको आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और ठीक है, और एक चीज और करना है, एस टी अपॉन एच, मतलब कि डेल टी अपॉन डेल एच इंटू जी, सॉरी, एच बाय टी। तो ये देखिएगा, ये ओपन लूप गेन में है, ये फीडबैक जब हम ले रहे हैं इफेक्ट पड़ रहा है, तब इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो दो चीज को सेंसिटिविटी में हम लोग इफेक्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन आपका जो है, एक मिनट दिए, इसको ये चीज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन लूप सिस्टम के लिए देखिए और क्लोज लूप सिस्टम के लिए, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के लिए देखिए, फर्स्ट हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं ओपन लूप सिस्टम के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, जीएस सिर्फ होगा, ठीक है। तो डेल टी अपॉन डेल जी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जी अपॉन टी क्या हो जाएगा, सॉरी, और जी अपॉन
GS अपॉन TS या G अपॉन T, ये भी 1 होगा। तो सेंसिटिविटी आपका डेल T अपॉन डेल G और G अपॉन T, ये क्या हो जाएगा 1। मतलब कि आपका जो गेन का, जो सेंसिटिविटी का गेन है वो अनइफेक्टेड रहेगा, मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये किसमें है? ओपन लूप सिस्टम में। ठीक है। जब हम लोग क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं तो TS इक्वल टू क्या है? GS अपॉन 1 प्लस GS HS। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कर लीजिए, GS अपॉन TS, यहाँ से ही GS अपॉन TS करोगे तो 1 प्लस GS और HS, ये क्वेश्चन नंबर 1। और आप डेल T अपॉन डेल G करिए तो क्या होगा? 1 प्लस GS HS और इंटू 1 माइनस GS, और इसको डिफरेंशिएट करोगे नीचे वाले टर्म को तो ये 0 और ये GS का 1, तो यहाँ पर HS आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस GS HS का होल स्क्वायर। तो डेल T अपॉन डेल G क्या हो जाएगा जी? 1 अपॉन 1 प्लस GS HS का होल स्क्वायर। तो आपका सेंसिटिविटी ओवर गेन क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी ओवर गेन 1 प्लस GS HS का होल स्क्वायर इनटू G/T 1 प्लस GS HS। तो ये कैंसिल आउट, 1/1 प्लस GS HS, ये रिड्यूस हो रहा है। मतलब कि ये जो सेंसिटिविटी है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एज वेल एज फीडबैक पाथ पर डिपेंड कर रहा है, उसके अनुसार उसका गेन रिड्यूस और इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये इफेक्ट पड़ा, और इफेक्ट का है ना, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि HS का इफेक्ट पड़ रहा है कि HS का वैल्यू आपको डायरेक्टली डिपेंड, HS का इफेक्ट सेंसिटिविटी का गेन पर इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, आप अभी कुछ ज्यादा लिख नहीं सकते हो, और जो है ना स्टेबिलिटी विल बी reduced ड्यू टू एडिशन ऑफ पोल्स। मतलब कि आपको देख रहे हैं कि GS अपॉन 1 प्लस GS HS है, तो यहाँ पर जो भी है HS का इफेक्ट आपको क्या कर रहेगा? वो S डोमेन में रहेगा, तो पोल्स आपका ऐड होगा। जब पोल्स ऐड होगा जिसके कारण क्या होगा? स्टेबिलिटी रिड्यूस करेगा। ये 3-4 पॉइंट है जो कि आपका इफेक्ट्स ऑफ फीडबैक में हम लोग देख सकते हैं, और इस तरह से आपका लगभग। हाँ, एक चीज और है, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, बोलिए। आपका फर्स्ट यूनिट में एक और टॉपिक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द, ये आप लोग पढ़े होंगे जी, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। मान लीजिए कि कोई ट्रांसफर फंक्शन है GS या कुछ भी है, हम लोग पढ़े होंगे, यहाँ एक्सेस रहता था और ये YS है। तो हम लोग क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब एक्सेस क्या दे रहे हैं? 1,
अगर जीटी है टाइम डोमेन में, जीटी है तो एक्सटी है, यहाँ पर दे रहे हैं डेल टी और ये वाईटी, तो वाईटी विल बी जीटी कन्वोल्यूशन ऑफ एक्सटी, और यही एस डोमेन में रहेगा तो वाई एस इक्वल टू जीएस और एक्सएस डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। और इंपल्स रिस्पांस की बात करेंगे तो वाई एस इक्वल टू जीएस डायरेक्टली। तो यहां तक हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? देखिए फर्स्ट यूनिट आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यूनिट आपका में जो था सिलेबस आप देखिएगा, आप लोग सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड यूनिट में जो हमारा है रिडक्शन ऑफ सब सिस्टम, है ना। रिडक्शन ऑफ सब सिस्टम, इसके लिए दो मेथड हम लोग को पढ़ना है। एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है और मेथड पढ़ना है, एक सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ना है। होता क्या है कि जब हम लोग सिस्टम की बात करते हैं जो भी, तो वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सब सिस्टम मिला के एक पूरा सब सिस्टम बना हुआ रहता है। आप थर्मल पावर प्लांट देख सकते हैं, या कोई भी थर्मल पावर प्लांट या कोई भी प्लांट देखे होंगे, वहां पे बहुत सा सिस्टम रहता है, मतलब छोटा छोटा चीज रहता है। मान लीजिए थर्मल में ही कि आप देखिएगा वीडियो वगैरह चाहे कहीं एक्सप्लेन किया होगा, वहां पर बॉयलर का जरूरत होता है। बॉयलर, तो बॉयलर के लिए क्या है, टेम्परेचर सिस्टम लगा हुआ होगा, हीटिंग का एक प्रोसेस होगा, उससे फिर वेपर निकल रहा होगा, और उस वेपर को हम लोग कंडेंसर या जो भी है जहां प्रोसेस है वहां देते हैं। तो पूरा एक टोटल मतलब सभी कंबाइन मिला के एक सिस्टम लगा हुआ रहता है। मतलब कि छोटा छोटा एक सिस्टम G1S, फिर G2S और एक G3S। तो ये अलग अलग होगा। ये मान लीजिए कि टेम्परेचर का होगा, ये प्रेशर कंट्रोल करने के लिए होगा, या कुछ अलग चीज के लिए, ये अलग अलग चीज के लिए ये ट्रांसफर फंक्शन होगा। ये अलग अलग सब सिस्टम है। ये सब सिस्टम मिला के एक सिस्टम बनता है। लेकिन जब इसको रिड्यूस करने की बात करते हैं, क्योंकि जब हम कंट्रोलर डिजाइन करना होता है, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम लोग कंट्रोलर डिजाइन करते हैं। तो तो हमें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा। तो सारा को आउटपुट बाई इनपुट, मतलब कि हमारा जो टोटल सिस्टम के साथ हमारा रेफरेंस जो है और ये CS है, इसके बीच में हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो सब सिस्टम को मिनिमाइज करके हम लोग एक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। मान ले कि ये तीनों को मिनिमाइज करके हम लोग एक GS कन्वर्ट करते हैं, तो CS बाय RS आपको एग्जैक्ट निकल जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग को वर्क करना है। मतलब कि सेकेंड यूनिट में इसी में आप लोग को सिग्नल फ्लो ग्राफ देखे होंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन होता है। वहां पर हम लोग को मेसन गेन फार्मूला अप्लाई करके हम लोग को ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का निकालना है। तो ये दो चीज हम लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है। इसको कंटिन्यू करें या ब्रेक ले लें, मतलब कि नेक्स्ट क्लास के लिए रहने दें? आप लोग बोलिए, कुछ रिस्पॉन्स दीजिएगा तो फिर आगे बढ़ा पाऊंगा। हेलो, आवाज आ रही है? सर नेक्स्ट क्लास में तो सब ऊपर से पार हो जाए। नेक्स्ट क्लास में ठीक है, क्योंकि ज्यादा ओवरडोज देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप लोग का क्लास है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ सेकंड हाफ में ले सकते हैं क्लास, या छोड़ दें आप? नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में, सर नेक्स्ट क्लास में करवाइएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास एक्चुअली मैं मंडे से छुट्टी पे जाऊंगा। मेरा मतलब कि ब्रदर इन लॉ का मैरिज है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ और क्लास ले लेता तो ठीक रहता। कल क्लास ले सकते हैं? कल कोई क्लास अगर सर लोग का नहीं होगा तो? हेलो हेलो, Yes, कल sir. क्लास नहीं रहेगा हम लोग का, तो कल क्लास एक लेंगे हम, ठीक है, जिसमें हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, हम लोग मिनिमाइजेशन ऑफ सब सिस्टम यूजिंग ब्लॉक डायग्राम, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ठीक है। आज तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए।
ठीक है, तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग।